वीडियो में हम जानेंगे उत्तराखंड के अंदर 1 जून तक लगे लॉकडाउन के दौरान जो आपकी नई गाइडलाइंस हैं वो क्या हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पूरी गाइडलाइंस विस्तार पूर्वक। तो देखिएगा ये 24 मई 2021 को नोटिस आ चुका था गाइडलाइंस का, और यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए 25 मई की सुबह 6 बजे से लेकर 1 जून की सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन यानी कि कोविड कर्फ्यू को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। ठीक है जी, तो चलिए जानते हैं ये आपका कोविड कर्फ्यू की आपकी फुल गाइडलाइंस यहाँ से स्टार्ट होती हैं। और आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोविड-19 के संक्रमण को कंट्रोल करने के लिए कोविड कर्फ्यू के संबंध में 24 मई 2021 का ये ऑर्डर है। और यहाँ पर आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है। तो ये टाइमिंग है सबसे पहले पॉइंट में, राज्य में दिनांक 25 मई के सुबह 6 बजे से लेकर 1 जून के सुबह 6 बजे तक आपका कोविड कर्फ्यू लागू रहेगा। कोविड कर्फ्यू के मध्य आपका वैक्सीनेशन के लिए अगर आप जा रहे हो तो आप जा सकते हो, किसी भी वाहन के माध्यम से अपनी रिक्शा वगैरह लेके या अपनी गाड़ी वगैरह लेके आप जा सकते हो अपना कोविड का वो दिखा के रजिस्ट्रेशन। ठीक है जी। वहीं बात करें कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए कोविड कर्फ्यू की अवधि में यथासंभव विवाह के अंदर जो है यहाँ पर कह रखा है कि केवल जो है 20 लोग ही उपस्थित हो सकते हैं और 20 लोगों को RT-PCR रिपोर्ट अपनी दिखानी होगी, सभी को 72 घंटे के अंदर की। ठीक है, और इसके लिए भी आपको अनुमति लेनी पड़ेगी पहले जिला प्रशासन से शादी करने के लिए। ठीक है, जिसमें 20 लोग शामिल होंगे और 20 लोग से अधिक शामिल नहीं हो सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। सभी यात्रा में भी 20 लोग शामिल होंगे। वहीं बात करें एजुकेशन फील्ड की, तो जितने भी देखिएगा आपके शैक्षिक और आपके ट्रेनिंग और कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति है और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा। हालांकि जो MBBS के 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट हैं, BDS के 4th ईयर के स्टूडेंट हैं, नर्सिंग क्लासेस की 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं, उनकी क्लास चलती रहेंगी। और राज्य और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय निकायों पर द्वारा परीक्षाओं के संचालन की अनुमति संबंधित विभाग द्वारा केस टू केस के आधार पर सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा सूचना दी जाएगी। वहीं बात करें समस्त सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, व्यापारिक प्रतिष्ठान, बाजार, जिम, खेल संस्थान, स्टेडियम, खेल के मैदान, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम आदि सभी जो हैं स्थान पूरी तरह से बंद रहेंगे। समस्त सामाजिक राजनीतिक खेल गतिविधियां जितनी भी हैं, मनोरंजन, शैक्षिक और सांस्कृतिक समारोह से प्रकार के किसी भी प्रकार की भीड़ भड़ाका इकट्ठा करना, किसी भी प्रकार के गैदरिंग जो है बड़े स्तर की पूरी तरह से बंद रहेगी। मदिरा की दुकानें और बार आपके अग्रिम आदेश तक बंद रहेंगे। ठीक है जी, आपके दारू की दुकानें, शराब की दुकानें और आप बार भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। वहीं बात करें देखिएगा ट्रेवल के रिगार्डिंग, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अधिकतम 72 घंटे की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं देखिएगा बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर smartcitydehradun.uk.gov.in पर आपको पंजीकरण करना होगा, यानी कि रजिस्ट्रेशन करना होगा। उत्तराखंड के अंदर जो भी कोई व्यक्ति आ रहा है आपको स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर। ठीक है, और सभी व्यक्तियों द्वारा राज्य में प्रवेश के उपरांत जो है जब आप एंट्री ले लोगे उसके बाद आपको गाइडलाइंस का पालन करना है कोविड-19 के तहत जो सरकार की गाइडलाइंस हैं। अब अगली जो पॉइंट है वो देखिएगा, बाहरी राज्यों से उत्तराखंड राज्य में आने वाले अपने पैतृक गांव जो वापस आ रहे हैं प्रवासियों द्वारा कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए जिस तरह से पहले करा गया था उसी तरह से प्रधान की निगरानी में गांव में स्थापित जो विलेज क्वारंटाइन फैसिलिटी है उसके तहत जो है आपको 7 दिन के लिए आइसोलेशन आपको रहना पड़ेगा। और आइसोलेशन कंप्लीट होने के बाद जो है अगर आपके अंदर कोई लक्षण नहीं आते हैं तो आपको घर भेजा जाएगा। ठीक है जी, और उसके लिए जो व्यवस्था है वो आपकी प्रशासन ही करेगा, जो पेयजल की, साफ सफाई, विद्युत वगैरह की। ठीक है, ओके। अब देखिएगा यहाँ पर बता रखा है कि विगत वर्ष की तरह यानी कि जो पिछला आपका वर्ष था उसी तरह से ही आवश्यकता अनुसार क्वारंटाइन सेंटर का संचालन जिले स्तर पर किया जाएगा और उपरोक्त पर आने पर व्यय का भुगतान जो है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट रिस्पॉन्स फंड के कोविड-19 मैनेजमेंट के मानक अनुसार CMRF के से वहन होगा। देखिएगा सरकार के लिए है, आम जनता के लिए नहीं है। इसका मतलब यही है कि सरकार जो है जिस क्वारंटाइन फैसिलिटी जो है अगर प्रोवाइड करवाएगी तो उसका जो खर्च है वो सरकार करेगी। वहीं कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान नगर निकाय और समस्त सार्वजनिक स्थल पर, आवासीय क्षेत्र, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन, मार्केट एवं मंडी आदि भीड़ भाड़ वाले स्थान
को निरंतर सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। और कोविड कर्फ्यू की अवधि में जो मैं आपको सर्विस बताऊंगा, उनसे सेवाओं से जुड़े हुए व्यक्ति, दुकान, कार्यालय को सशर्त कार्य करने की छूट दी गई है। तो वो कौन कौन सी आपकी है कि यहाँ पर कह रखा है कि आपको जो है सशर्त आप अपनी कार्य कर सकते हो। तो देखिएगा, जितने भी आपके मेडिकल से जुड़ी हुई जितनी भी सर्विस हैं, हॉस्पिटल से जुड़ी हुई, ठीक है, मेडिकल से जुड़ी हुई, पशु चिकित्सक वगैरह, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस सेवा, जितने भी है भाई उनको तो पूरी तरह से छूट है, ठीक है। वहीं देखिएगा, बात करें वित्तीय संस्थान की, जितने भी देखिएगा बैंक शाखाएं हैं, बैंक जो है सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। और एटीएम और बैंकिंग संचालन के लिए आईटी सेवा प्रदाता, बैंकिंग संपर्क और आपका एटीएम संचालन, नकदी प्रबंधन एजेंसियों के लिए आपकी ये सर्विसेज चालू रहेंगी। आपका सहकारी वित्तीय समितियां चालू रहेंगी। आपका जो देखिएगा, जो पर्सन्स के लिए आवश्यक सेवाएं प्रदान करने के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के समस्त क्षेत्रीय उप क्षेत्रीय शाखाएं कार्यालय को भी खुले रहने की इजाजत है। वहीं देखिएगा, संबंधित संस्थानों को न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने का प्रयास किया जाना चाहिए। जितने भी देखिएगा इससे जुड़े हुए लोग हैं, जो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के रिगार्डिंग है, उनके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा घर से ही काम करो, वर्क फ्रॉम होम करो। पब्लिक यूटिलिटीज के लिए, आम जनता के लिए जो जरूरी है पॉइंट जानने, तो वो उसमें है कि तेल और गैस क्षेत्र, जिसमें उत्पादों का उत्पादन, परिवहन, वितरण और भंडारण और फुटकर बिक्री शामिल है, जैसे पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, रसोई गैस आदि, ठीक है। ये आपके चालू रहेंगे ये सभी सर्विस, क्योंकि जरूरी है। राज्य स्तर पर बिजली का उत्पादन और प्रेषण और वितरण ये भी चालू रहेगा। डाकघर सहित डाक सेवाएं भी चालू रहेंगी। राज्य में नगर पालिका, स्थानीय निकाय स्तर पर स्वच्छता अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र का संचालन जारी रहेगा। टेलीकॉम टावरों के रखरखाव, प्रीपेड मोबाइल नंबर कनेक्शन के रिचार्ज सुविधा सहित दूरसंचार, डीटीएच और इंटरनेट सेवाएं प्रदाता आदि जन सुविधाएं हेतु कर्मचारियों एवं वाहनों का आवागमन जारी रहेगा। बात करेंगे कमर्शियल और जिनका प्राइवेट खुद का कुछ काम है, प्रतिष्ठान जैसे जो हमारे मामले हैं वो उसके रिगार्डिंग आप ध्यान से गाइडलाइंस को सुनिएगा। कोविड कर्फ्यू के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि जो राशन की दुकानें, खाद्यान्न वितरण को सरल बनाने के लिए राज्य में समस्त पीडीएस राशन के सस्ते गल्ले की दुकानें 25 मई 2021 से 1 जून 2021 तक सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी, ठीक है। राशन की दुकानें, किराने के सामान की दुकानें, जनरल स्टोर दिनांक जो है 28 मई को सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही खुलेंगी। ध्यान रखिएगा, सूखे राशन की जो दुकानें हैं, राशन की दुकानें जो हैं, किराने की सामान की दुकानें, जनरल स्टोर जो हैं, 28 मई को ही सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक ही आप सामान खरीद सकते हो, ठीक है। क्योंकि भाई ये सामान जो है एक बार में खरीद के व्यक्ति चला सकता है अपनी लाइफ को, लेकिन सब्जी और दूध वगैरह ये खराब होने के चांस रहते हैं, इसलिए जो है इनको हमें रोज के लिए खोला गया है। वहीं देखिएगा, वहीं बात करें ट्रांसपोर्ट की, जितने भी आपके ट्रक वगैरह हैं, मालवाहक लदे हुए या खाली हुए अगर राज्य के अंदर आ रहे हैं या जा रहे हैं तो उनके लिए इजाजत है। फल, सब्जी, डेयरी और दूध, बेकरी, मैन्युफैक्चरिंग, मांस, चिकन और मछली की बिक्री और उनके परिवहन, वेयर हाउसिंग और संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहेंगी। और वहीं प्रतिष्ठान से सभी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना पड़ेगा इन सभी को, ठीक है। चाहे ये जो भी है आपकी मांस की दुकान है, चिकन की है, ठीक है, फल, सब्जी, डेयरी वगैरह वालों की। आम जनता को फल और सब्जी आदि की सीधी खरीद के लिए मंडी परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। कभी आप सोच रहे हो हम डायरेक्ट भाई हेडक्वार्टर चले जाएं मंडी के अंदर, तो वो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है, आपको जाने की अनुमति नहीं है। वहीं बात करें, जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय विक्रेताओं के माध्यम से फल और सब्जी, डेयरी और दूध, मांस आदि की होम डिलीवरी को प्रोत्साहित किया जाएगा और इससे हेतु तथा इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वही है कि भाई सब्जी वगैरह के लिए, दूध और मांस के लिए भी कह रहे हैं होम डिलीवरी, लेकिन ये वास्तव में होना संभव है, वो आपको पता होगा। वहीं बात करें हॉस्टल, रेस्टोरेंट और आपका जितने भी आपके भोजनालय हैं, ढाबे हैं, को केवल जो है खाद्य पदार्थ को होम डिलीवरी के लिए ही रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट में बैठकर भोजन करने की अनुमति नहीं है। होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट और भोजनालय होम डिलीवरी हेतु वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पशु चारा और बीज, उर्वरक, कृषि संबंधित जितनी भी चीजें हैं, वेयर हाउसिंग एवं अन्य संबंधित गतिविधियां दैनिक आधार पर सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक खुले रहेंगे। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंतर्गत जो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आपका डीटीडीसी, मंत्रा आदि ये सेवाएं जो है ऑनलाइन डिलीवरी के लिए उनकी अनुमति पूरी तरह से चालू रहेगी और कर्मचारी प्रतिष्ठान से जारी किए गए आपको वैलिड आई कार्ड के साथ आपको जाना होगा। ये गाइडलाइंस थोड़ी आपको ब्लर मार रही होंगी, लेकिन ये गाइडलाइंस में इस तरह से ही
दे रखा है। और खाद्य और किराने की वस्तुओं के फुटकर विक्रेताओं को होम डिलीवरी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। ठीक है, जितनी भी आपकी दुकानें हैं उनको होम डिलीवरी करने की इजाजत है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया को इजाजत है। दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, प्रसारण और केबल सेवाएं, डीटीएच और ऑप्टिकल्स की जो हमारी सेवाएं हैं वो आपकी चालू रहेंगी। और देखिएगा पेट्रोल पंप, एलपीजी और आपका पेट्रोलियम और आपका गैस, खुदरा और भंडारण जितने भी आपके आउटलेट हैं पूरी तरह से चालू रहेंगे। बिजली उत्पादन और प्रेषण और वितरण इकाई और सेवाएं चालू रहेंगी। कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसिंग सेवाएं चालू रहेंगी। ऑफिस और आवासीय परिसर के अंदर रखरखाव के लिए निजी जितने भी आपकी प्राइवेट सिक्योरिटी संस्थाएं हैं, सुविधाएं हैं, प्रबंधन आपकी सेवाएं जारी रहेंगी, चालू रहेंगी। क्वारंटाइन सुविधा के लिए उपयोग करे गए चिन्हित आपके जितने भी इंस्टीट्यूट हैं, यानी कि इंस्टीट्यूट का मतलब जितने भी देखिएगा ऐसे बड़े बड़े होटल होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर क्वारंटाइन फैसिलिटी मिल रही है, तो वो भी आपको खुले रहेंगे। निर्माण उपकरण के अंदर कह रहे हैं निर्माण उपकरण और आपूर्ति जैसे सीमेंट और सरिया, चिप्स और आदि की दुकानें जो हैं सुबह 8 बजे से लेकर 11 बजे तक ही खुलेंगी। ऑटोमोबाइल वर्कशॉप की दुकानें खुली रहेंगी। ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकानें सुबह 28 मई यहाँ पर दे रखा है, जितने भी ऑटोमोबाइल एक्सेसरीज की दुकानें हैं वो 28 मई 2021 को सुबह 8 बजे से लेकर आपका दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति है। उपयुक्त सभी सेवाओं में शामिल कर्मचारियों को बिना किसी प्रतिबंध के वैध आई कार्ड के साथ अपने प्रतिष्ठान में आने जाने की अनुमति होगी। अब देखिएगा बात करते हैं ट्रांसपोर्ट की। तो ट्रांसपोर्ट के रिगार्डिंग कह रहे हैं कि आप जब भाई राज्य के अंदर आ रहे हो, जा रहे हो, उसके लिए जितने भी ट्रांसपोर्ट हैं पब्लिक और प्राइवेट की कह रहे हैं 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो भी व्यक्ति रेलवे के द्वारा आ रहा है या मतलब कि फ्लाइट के द्वारा आ रहा है और भाई उनको अपने घर पहुंचने के लिए टैक्सी या व्हीकल का यूज करना पड़ेगा तो आपको वो भी सुविधा मिल जाएगी। लेकिन जो भी व्यक्ति अपने मतलब कि राज्य के अंदर आ रहे हैं या आवाजाही कर रहे हैं तो भाई आपको जो है वेब पोर्टल पे जो है स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर टैक्सी वगैरह, रेलवे वगैरह की सर्विस यूज करने पर, बस वगैरह की या फ्लाइट वगैरह की भी, तो आपको भाई स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और उत्तराखंड राज्य में आने वाले सभी व्यक्तियों को बस और टैक्सी के ड्राइवरों और कंडक्टरों और हेल्परों को भी अधिकतम 72 घंटे की अंदर की RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट के साथ ही राज्य के अंदर आने की अनुमति दी जाएगी। वहीं बात करें आपके जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है राज्य के अंदर जो आ रहे हैं 50% क्षमता के साथ ही चलेंगे और 50% वो बंद रहेंगे। ठीक है, प्रतिबंध रहेगा और राज्य परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए SOP जारी की जाएगी। राज्य के निवासी जो गढ़वाल से कुमाऊं और कुमाऊं से गढ़वाल यूपी बॉर्डर के माध्यम से यात्रा करेंगे, अंतरराज्यीय उन्हें कोविड परीक्षण प्रमाण पत्र यानी कि RT-PCR या रैपिड जो टेस्ट है उसकी आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, कहने का मतलब ये क्योंकि यहाँ पर जो है नॉर्मल है स्थिति, इसलिए यहाँ पर जरूरत नहीं है। और कह रहे हैं कि परंतु उन यात्रियों को राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल ई-पास वेब पोर्टल के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन वहां पर करना पड़ेगा। पर जिला देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी, गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और मैदानी क्षेत्र के पर्वतीय क्षेत्र में जाने वाले समस्त यात्रियों के लिए RT-PCR और रैपिड टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन द्वारा जिला बॉर्डर चेक पोस्ट पर इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। जनपद हरिद्वार में अस्थि विसर्जन के लिए जितने भी लोग आ रहे हैं बाहरी राज्यों से, अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से, शासकीय वाहनों से, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, वो 50% के साथ ही शर्त का अनुपालन करते हुए मात्र 4 व्यक्तियों को ही कोविड प्रोटोकॉल के साथ अनिवार्य रूप से स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर पहले उनको रजिस्ट्रेशन करना होगा। 72 घंटे के अंदर की RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी नेगेटिव, तभी आपको राज्य के अंदर अस्थि विसर्जन के लिए एंट्री मिलेगी। वहीं बात करें सभी मालवाहक वाहन जितने भी हैं लदे हुए या खाली हुए अंतरराज्यीय आवागमन के साथ जो है सामग्री के परिवहन और लोड करने के उतारने की अनुमति है। सभी मालवाहक वाहनों को और सामग्री लोड या अनलोड करने की अनुमति होगी और समस्त होलसेलर, रिटेलर दुकानों के गोदाम के सामानों को लोड करने के उतारने की दैनिक रूप से अनुमति होगी। अधिकारियों और कर्मियों को अपने संगठन संस्थान द्वारा जारी करे गए वैलिड आई कार्ड के साथ ही कार्यस्थल पर आने और वापस जाने के लिए निर्गत दिशा निर्देश के साथ ही अनुमति है। रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डे से एयरपोर्ट, बस, टैक्सियों, ऑटो रिक्शा आदि यात्रियों को अपना वैलिड अपना ट्रेवल का जो डॉक्यूमेंट है, जो टिकट है, टिकट दिखाकर ही आपको आने जाने की छूट होगी। यानी कि आप हवाई अड्डे से या रेल से यात्रा कर रहे हो और फिर आप जो है बस या टैक्सी के माध्यम से अपने घर तक पहुंचोगे या उस स्थान पर पहुंचोगे एयरपोर्ट या बस आप रेलवे स्टेशन तक, तो आपको टिकट दिखाना होगा। ऑटो टैक्सी केवल इमरजेंसी में ही चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आप रेलवे या फ्लाइट से आ रहे हो तब इमरजेंसी वर्ड का यूज नहीं है।
लेकिन वहीं बात करने देखिएगा आपातकालीन आवश्यकताओं वाले बीमार व्यक्तियों और उनके परिजनों को आवागमन की अनुमति अस्पताल चिकित्सक की जो पर्ची है, मेडिकल की जो पर्ची है, उसे दिखाने के बाद ही आपको अनुमति दी जाएगी। कोविड कर्फ्यू की अवधि के दौरान किसी भी व्यक्तियों को राज्य के अंतर्गत अति आवश्यक कार्य जो हैं जैसे मेडिकल और परिजन की मृत्यु, ठीक है, के लिए आवागमन से संबंधित जिला प्रशासन को प्राप्त आवेदन पर वर्णित स्थिति का वेरिफिकेशन के बाद ही जिला प्रशासन द्वारा राज्य के अंदर आवाजाही के बाद ही अनिवार्य रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी। ठीक है, और जिसके लिए भी आपको ई पास मतलब ये स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पर ई पास के लिए अप्लाई करना होगा, वहां पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी, अगर आप देखिएगा मेडिकल इमरजेंसी और अगर किसी की डेथ हो गई है, ठीक है, तो उसके तहत यहाँ पर बता रहे हैं, उससे जैसे से रिलेटिवली अगर आप सर्विस के लिए जा रहे हो, राज्य के अंदर आ रहे हो, तो भाई आपको वेरिफिकेशन होगा आपका और स्मार्ट सिटी के वेब पोर्टल पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। टीकाकरण परीक्षण के लिए, टेस्टिंग के लिए जो लोग जा रहे हैं 18 से 45 साल की उम्र के व्यक्तियों को अपना वैलिड आई कार्ड और आप रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिखाकर, जो भी आपका वो है स्लिप सर्टिफिकेट कह रहा हूँ, वो आप दिखाकर आवाजाही कर सकते हो। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सदस्य को वैलिड आई कार्ड दिखाकर एसओपीज और कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ ही वाहनों में आने जाने की अनुमति होगी। ठीक है जी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। वहीं देखिएगा बात करें आवश्यक सेवाएं आपातकालीन और कोविड-19 प्रबंधन में शामिल सरकार और स्थानीय निकायों और अधिकृत संगठनों के सभी वाहनों को चलाने की अनुमति होगी। सामग्री के आवागमन हेतु राज्य और अंतर्राज्यीय आयात निर्यात आवागमन की अनुमति है। सभी चिकित्सा कर्मियों, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, अस्पताल सहायता सेवाओं के लिए परिवहन की अनुमति होगी। कोविड व्यवहार के नियमों और प्रोटोकॉल के साथ ही 50% सीमा के अधीन ही प्राइवेट व्हीकल को अपना वैलिड आई कार्ड के साथ ही आप इमरजेंसी कारणों के साथ ही अनुमति दी जाएगी। ठीक है, बात करेंगे एग्रीकल्चर से रिलेटेड सभी व्यक्तियों को आने जाने की छूट दी गई है। वो कृषि से जुड़ी हुई सभी व्यक्ति जितने भी हैं, वो बुआई, नर्सरी और तैयार भूमि को सिंचाई और रोपण और कटाई, थ्रेसिंग, प्रसंस्करण मतलब कि आपका प्रोसेसिंग के लिए, पैकिंग आदि के लिए आप वो आवाजाही कर सकते हो। कृषि, बागवानी, आपका फ्लोरिकल्चर से संबंधित जितने भी एक्टिविटी हैं जैसे खरीद और वितरण, पैकेजिंग, वेयर हाउसिंग, मीडिया को आपका मंडियां और आपका कोल्ड स्टोरेज, कृषि मशीनरी और उसके स्पेयर पार्ट्स, उर्वरक, कीटनाशक आदि से संबंधित दुकानें खुली रहेंगी। देखिएगा प्रोसेसिंग के लिए जो दूध है, दूध प्रोसेसिंग की जो बड़ी बड़ी मशीनें हैं, वो परिवहन और आपूर्ति श्रृंखला सही दूध और दूध उत्पादों का संग्रह और प्रोसेसिंग, वितरण की और बिक्री चालू रहेगी। पोल्ट्री फार्म, मत्स्य पालन और हैचरी सहित पशुपालन फार्मों के संचालन संबंधी गतिविधियों को भी अनुमति है। वहीं देखिएगा बात करें सरकारी और निजी जितने भी आपके उद्योग हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, उसके रिगार्डिंग संचालन के संबंध में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, देखिएगा अर्बन हैं चाहे रूरल हैं, ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, यहाँ पर कह रखा है कि आपको स्ट्रिक्टली आपको गाइडलाइंस का पालन करना होगा, प्रोटोकॉल का पालन करके ही यथासंभव उद्योग में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके घरों से कार्यस्थल तक लाने और घर छोड़ने हेतु वाहन की व्यवस्था उद्योग प्रबंधन मैनेजमेंट के द्वारा ही करी जाएगी। उद्योग मैनेजमेंट द्वारा श्रमिकों, कर्मचारियों को उद्योग के परिसर में ही रहने का प्रबंधन किया जाएगा। जिला प्रशासन इस बात की निगरानी करेगा कि उद्योग द्वारा उनके संचालन में एसओपी का सख्ती से पालन किया जा रहा है। औद्योगिक इकाई कॉरपोरेट के प्रमुख इस सिद्धांत को जिला प्रशासन से रेगुलर रूप से अवगत कराएंगे। तो देखिएगा जितने भी आपके देखिएगा उद्योग हैं उनके रिगार्डिंग कह रहे हैं कि आपको भाई परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है जी, और उसके लिए कह रहे हैं आगे कि जो आपको वाहन है, जो भी आपका वाहन है जिससे आप जाओगे घर तक और अपने कार्यस्थल तक पहुंचोगे, उसके लिए जो आपका मैनेजमेंट है यानी कि जो जहां भी आप काम करते हो वही आपको गाड़ी की सुविधा प्रोवाइड करवाएंगे। जिला प्रशासन द्वारा वो निगरानी करी जाएगी। ठीक है कि एसओपीज का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा। वहीं बात करें सरकारी और प्राइवेट क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की अनुमति होगी। सभी निर्माण गतिविधियों जिसमें कार्यरत वाहन मजदूरों की आवाजाही और स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा सहयोग प्रदान किया जाएगा। निर्माण कार्यों में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों और उनके घरों से कार्यस्थल तक लाने एवं घर छोड़ने हेतु वाहनों की व्यवस्था संबंधित ठेकेदार द्वारा की जाएगी या ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में कार्यरत श्रमिकों, कर्मचारियों को निर्माण परिसर में ही रहने का प्रबंध किया जाएगा। ठीक है भाई, या तो देखिएगा यहाँ पर कह रहे हैं जो आप घर छोड़ोगे अपने मजदूर को, लेबर को लेकर आओगे तो भाई उसके लिए वाहन की व्यवस्था खुद करो, ठेकेदार वगैरह वो करेंगे खुद। और आपसे कहा जा रहा है अगर आप नहीं कर पाते हो तो आप जो है आप अपने जहाँ भी वो काम करते हैं उसी कैंपस के अंदर वहाँ पे मतलब कि वो रहें।
ओके, राजकीय और आपके सरकारी और प्राइवेट निर्माण स्थल कार्यरत श्रमिकों और मजदूरों की आवाजाही के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि जो भी एसओपी है प्रोटोकॉल का पालन करेंगे। और देखिएगा यहाँ पर दे रखा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी आपके ऑफिस हैं, जैसे आपका सीआरपीएफ है, डिफेंस से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है, जितने भी आपके ऑफिस हैं जो हमारे जरूरी हैं, भारतीय खाद्य विमान पतन प्राधिकरण, भारतीय रेलवे, जितने भी हैं सरकार से जुड़े हुए ऑफिस वगैरह भाई वो खुले रहेंगे ज़्यादातर, ठीक है। वहीं देखिएगा बात करें जो ऐसे ऑफिस हैं जो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, लोकल बॉडीज के अंतर्गत आते हैं, तो पुलिस, होमगार्ड, आपका पीआरडी और सिविल डिफेंस और फायर ब्रिगेड, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सारी चीज चालू रहेंगी। डिजास्टर मैनेजमेंट और कारागार, जेल वगैरह, म्युनिसिपल सर्विसेज के साथ साथ आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए ऑफिस भी खुले रहने की इजाजत है, ठीक है, बिना किसी प्रतिबंध के साथ आप कार्य कर सकोगे। वन जितने भी देखिएगा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से संबंधित है कार्य ऑफिस, और चिड़ियाघर के संचालन, रखरखाव, नर्सरी, वन्यजीव और वनाग्नि वनीकरण क्षेत्र में सिंचाई, वृक्षारोपण आदि तद संबंधित आवश्यकता गतिविधियों के आवश्यक कर्मचारी, श्रमिक और तथा इससे संबंधित आवागमन व परिवहन के साथ वृक्षारोपण और सिल्वीकल्चर संबंधित गतिविधियां जो हैं आपकी चालू रहेंगी। विधानसभा सचिवालय आवश्यक सेवाओं प्रदान करने वाले सभी निदेशालय, कमिश्नरी, कलेक्ट्रेट और जिला कोषागार खुले रहेंगे। सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखंड सरकार द्वारा जो आदेश जारी करा गया है भाई उसके तहत जो है कर्मचारियों को जो छूट दी गई है उत्तराखंड में संचालित केंद्र सरकार के विभागों में सख्ती से पालन करने के लिए कहा जा रहा है। सभी कर्मचारी जिन्हें राज्य सरकार, प्राधिकरण, जिला प्रशासन द्वारा कोविड-19 ड्यूटी दी गई है, कोविड संबंधी ड्यूटी की एक रिपोर्ट करेंगे। वो उपरोक्त के अतिरिक्त जिलाधिकारी आवश्यकता अनुसार किसी भी विभाग कर्मचारी अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगा सकते हैं तथा किसी भी विभाग के कार्यालय को खुलवा सकते हैं। ओके, जितने भी देखिएगा सिविल सोसाइटी सेक्टर के रिगार्डिंग निजी, कॉर्पोरेट और सिविल सोसाइटी क्षेत्र में जितने भी ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे। ऐसे कार्यालय अपने कर्मचारियों को घर से ही काम करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। जो देखिएगा जनरल गाइडलाइंस हैं कि भाई आपको मास्क पहन के रखना है, खुले में आप जो है जा रहे हो तो आप दूरी बना के रखिए, ठीक है भाई, आपकी वो सारी नॉर्मल चीज़ें। कमजोर और संवेदनशील व्यक्तियों के लिए गाइडलाइंस हैं कि निम्नलिखित जो मैं आपको श्रेणी बताऊंगा उससे संबंधित व्यक्तियों को आवश्यक और स्वास्थ्य संबंधी कारणों से ही घर से बाहर निकलने की अनुमति है। 65 वर्ष से उम्र के आयु के लोगों को घर से बाहर निकलने की अनुमति केवल इमरजेंसी सिचुएशन में ही होगी। जो इतने भी देखिएगा आपके पर्सन्स हैं विद आपका कोमोरबिडिटीज के रिगार्डिंग यहाँ पर कह रहे हैं आपको अनुमति होगी। वहीं बात करें देखिएगा गर्भवती और स्तनपान कराने वाली जितनी भी महिलाएं हैं उनको अनुमति होगी, और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को भी इसमें शामिल करा गया है कि जितने भी लोग हैं केवल इमरजेंसी पर्पज से ही घर से बाहर निकल सकते हैं, अन्यथा नहीं, ठीक है। ओके, तो दोस्तों यही आपकी टोटल गाइडलाइंस थी जिसका आपको पालन करना है, और अगर आप उल्लंघन करोगे तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो यही थी गाइडलाइन, जो आपकी पुरानी गाइडलाइंस थी ज्यों की त्यों ये वही है जो आपकी 1 जून तक लागू रहेंगी। अगर 1 जून के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाया जाता है तो उसके बाद भी यही गाइडलाइंस लागू रहेंगी। थैंक यू सो मच, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, थैंक यू।